नमस्ते। जरा सोचिए, दिल्ली का मशहूर कालकाजी मंदिर, लाखों लोग जाते हैं वहां शांति के लिए, आशीर्वाद के लिए, और वही जगह एक भयानक, एक खौफनाक वारदात का गवाह बन जाती है। और वजह सिर्फ प्रसाद को लेकर हुआ एक छोटा सा मामूली सा झगड़ा। 29 अगस्त 2025 की रात थी। योगेंद्र सिंह, जो सालों से मंदिर में सेवा कर रहे थे, उनकी बेरहमी से पिटाई की गई और उनकी जान चली गई। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई, आस्था की जगह पर इतनी नफरत, इतनी हिंसा कैसे? आज की इस चर्चा में हम इसी कालकाजी मंदिर हत्याकांड के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो भी रिपोर्ट्स हैं इस घटना से जुड़ी हुई, हम उनके आधार पर ही बात करेंगे। हमारा मकसद है कि जो जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर समझें कि क्या हुआ, कौन लोग शामिल थे और इसके पीछे के बड़े मुद्दे क्या हो सकते हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। तो हुआ क्या था उस रात? तारीख थी शुक्रवार, 29 अगस्त 2025। रात के करीब 9:30 बजे का वक्त था। दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम, मतलब पीसीआर वैन को एक कॉल मिलती है कि कालकाजी मंदिर परिसर में झगड़ा हो रहा है। उस वक्त 35 साल के योगेंद्र सिंह, जो मंदिर में सेवादार थे, वो प्रसाद बांट रहे थे। हाँ, और यहीं से ये दुखद घटना शुरू हुई। कुछ लोग जो दर्शन के लिए आए थे, उन्होंने योगेंद्र से चुन्नी प्रसाद मांगा। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी बात पर शायद कहासुनी हो गई और वो कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। हमलावरों ने योगेंद्र पर लाठियों से, कुछ रिपोर्ट्स में साड़ियों का भी जिक्र है, और मुक्कों से हमला किया। उन्हें मंदिर परिसर में ही जो धर्मशाला बनी है, वहां से घसीट कर बाहर लाया गया और पूरी तरह पीटा गया। ये सुनना भी कितना भयानक है। मतलब हमले की क्रूरता। रिपोर्ट्स बताती हैं कि योगेंद्र जब जमीन पर गिर गए तब भी हमलावर रुके नहीं। वो उन्हें लगातार मारते रहे। फिर उन्हें गंभीर हालत में पास के एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन अफसोस, इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। सिर्फ एक प्रसाद के पीछे इतनी वहशत, ये समझना वाकई मुश्किल है। हाँ, और इसके फौरन बाद ही पुलिस हरकत में आई। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। अगले ही दिन 30 अगस्त को पुलिस ने एक आरोपी, अतुल पांडे, उसे मौके से ही पकड़ा था। शायद भील ने ही उसे पकड़ लिया था। उसी दिन मोहन उर्फ भूरा और कुलदीप बिधुड़ी को भी हिरासत में ले लिया गया। फिर 31 अगस्त को नितिन पांडे और उनके पिता अनिल कुमार, जिनकी उम्र 55 साल बताई जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1 सितंबर को बाबू नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उस पर आरोप है कि उसने एक आरोपी को छिपाने में मदद की थी। और 2 सितंबर तक संदीप बिधुड़ी, मोनू कांगर और रोहित बिधुड़ी की गिरफ्तारी हुई। कुल मिलाकर 9 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके थे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ आरोपी अब भी फरार हैं। ये पूरी टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी लगने वाली बात कुछ ही घंटों में इतनी बड़ी त्रासदी बन गई। और इस पूरी त्रासदी के केंद्र में है योगेंद्र सिंह। कौन थे वो, थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। योगेंद्र सिंह 35 साल के थे। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक गांव है फतेहपुर जी, वहां के रहने वाले थे। और पिछले करीब 15 सालों से वो दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार के तौर पर काम कर रहे थे। सेवादार जो मंदिर की देखभाल, भक्तों की सेवा में मदद करते हैं। बिल्कुल। हाँ, उनकी कहानी काफी मार्मिक है। अपने गांव में वो खेती करते थे, किसान थे, गेहूं बाजरा उगाते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक ज़रूरतें थीं, तो उन्हें पूरा करने के लिए वो हर कुछ महीनों में दिल्ली आते थे और कालकाजी मंदिर में सेवा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी है जया सिंह, एक 7 साल का बेटा है कृष्णा और एक 5 साल की बेटी परी। और दुख की बात ये है कि जो बेटी है परी, वो शारीरिक रूप से अक्षम है। उनका इलाज भी चल रहा था, जिस पर परिवार करीब 1.5 लाख रुपए खर्च कर चुका था। तो योगेंद्र एक तरह से दोहरी जिंदगी जी रहे थे, गांव में किसान, दिल्ली में सेवादार, सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए। उनके बड़े भाई कौशल सिंह ने भी मीडिया को बताया कि योगेंद्र बहुत मेहनती और सीधे साधे इंसान थे। ये सुनकर वाकई बहुत दुख होता है। वो मंदिर की धर्मशाला में ही रहते थे। वहाँ के जो बाकी सेवादार थे वो उन्हें अपने परिवार जैसा ही मानते थे। और इस खबर के बाद उनके परिवार पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। रिपोर्ट्स में यह भी था कि शुरू में उनकी पत्नी को उनकी मौत की खबर बताई भी नहीं गई थी, शायद सदमे के डर से। योगेंद्र की कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक आम
मेहनती इंसान रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला एक पल के गुस्से और हिंसा का शिकार हो गया। बिल्कुल। और ये घटना उन अनगिनत कार्यकर्ताओं, सेवादारों की सुरक्षा पर भी एक गंभीर सवाल खड़ा करती है, जो हमारे धार्मिक स्थलों पर बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं। उनकी सेवा का मूल्य बहुत है, लेकिन क्या हम उनकी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं? इस अचानक हुई क्षति का उनके परिवार पर, खासकर उनकी बेटी के इलाज पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचकर भी मन भारी हो जाता है। को गिरफ्तार किया है। इनके नाम हैं अतुल पांडे 30 साल, मोहन उर्फ भूरा 19 साल, कुलदीप बिधूड़ी 20 साल, नितिन पांडे 26 साल, अनिल कुमार 55 साल, नितिन के पिता बाबू 40 साल, संदीप बिधूड़ी 33 साल, मोनू कांगर 31 साल और रोहित विधूड़ी 24 साल। ये सभी दिल्ली के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, दक्षिणपुरी, गोविंदपुरी, तुगलकाबाद जैसे इलाकों के। पुलिस के मुताबिक ये लोग आपस में दोस्त या रिश्तेदार हो सकते हैं। हाँ, और जो शुरुआती जानकारी सामने आई है इनकी भूमिकाओं के बारे में, उसके मुताबिक अतुल पांडे को तो मौके पर ही पकड़ा गया था। मोहन और कुलदीप के बारे में कहा जा रहा है कि वो मंदिर में अक्सर आते जाते थे और उनकी योगेंद्र से पहले भी किसी बात पर बहस हो चुकी थी, मतलब शायद कोई पुरानी खुन्नस थी। अनिल कुमार और बाबू पर आरोप है कि उन्होंने मुख्य आरोपियों को छिपाने या भागने में मदद की। एक जरूरी बात यह भी है कि गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी वयस्क हैं। कानून की नज़र में वो अपनी करनी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। पुलिस का शुरुआती अंदाजा यही है कि या तो प्रसाद बांटने में हुई देरी पर गुस्सा या फिर कोई पुरानी रंजिश, इसी वजह से ये हमला हुआ। हालांकि जांच अभी जारी है, पूरी तस्वीर सामने आना बाकी है। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, आखिर ऐसा क्या होता है कि छोटे मोटे झगड़े, खासकर जब लोग ग्रुप में हों, इतने भयानक और हिंसक बन जाते हैं? क्या सिर्फ प्रसाद देने से इनकार करना किसी की जान लेने की वजह बन सकता है? ये वाकई एक मुश्किल सवाल है। इसमें कई चीज़ें शामिल हो सकती हैं। एक तो तात्कालिक गुस्सा, दूसरा जैसा मैंने कहा शायद पहले से चली आ रही कोई रंजिश, फिर ग्रुप में होने का एक झूठा एहसास कि हम ज़्यादा हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, जिसे ग्रुप मेंटालिटी कहते हैं, और कभी कभी शराब या नशे का असर भी होता है। हालांकि इस मामले में ऐसी कोई जानकारी अभी तक तो नहीं आई है। धार्मिक स्थलों पर अक्सर भीड़ बहुत होती है, लोगों में सब्र कम होता है और कभी कभी छोटी सी बात भी बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। पुरानी रंजिशें भी ऐसी जगहों पर भड़क सकती हैं। सही। अब आते हैं झगड़े की जड़ पर, चुन्नी प्रसाद। कालकाजी मंदिर में और भारत के कई देवी मंदिरों में चुन्नी प्रसाद का एक खास महत्व होता है। ये आमतौर पर कपड़े का एक छोटा टुकड़ा होता है, नारियल और दूसरी पूजा सामग्री के साथ दिया जाता है। इसे देवी माँ का आशीर्वाद मानते हैं भक्त और बड़ी श्रद्धा से लेते हैं। पुलिस के अनुसार विवाद की वजह या तो ये थी कि भीड़ ज्यादा थी, प्रसाद मिलने में देर हो रही थी और आरोपी शायद अधीर हो गए, या फिर हो सकता है योगेंद्र ने उनके व्यवहार को देखकर या किसी और वजह से उन्हें प्रसाद देने से मना कर दिया हो। और जैसा हमने पहले जिक्र किया, मोहन और कुलदीप के साथ योगेंद्र की पहले भी कहासुनी होने की बात सामने आई है, तो हो सकता है उस पुरानी रंजिश ने इस ताज़ा झगड़े को और भड़का दिया हो और बात मारपीट तक पहुंच गई हो। मकसद सिर्फ तात्कालिक गुस्सा था या पुरानी दुश्मनी, ये जांच का एक अहम हिस्सा है। और ये घटना हमें कुछ बड़े मुद्दों पर सोचने को मजबूर करती है, जैसे हमारे धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन, क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है। त्योहारों पर या खास दिनों में इतनी भीड़ होती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। लोगों में जो अधीरता बढ़ रही है वो भी एक समस्या है। और कैसे सार्वजनिक या धार्मिक जगहों पर पुरानी रंजिशें या दबंगई इतनी हिंसक हो जाती है, ये भी चिंता की बात है। मतलब सोचना कितना अजीब और दुखद है कि प्रसाद जैसी पवित्र चीज पर इतनी भयानक हिंसा हो जाए। बिल्कुल, ये घटना साफ इशारा करती है कि धार्मिक स्थलों पर बेहतर प्रबंधन की जरूरत है। शायद भीड़ नियंत्रण के बेहतर तरीके हों, स्वयं सेवकों और कर्मचारियों के लिए शायद बेहतर सुरक्षा इंतजाम हो, और हो सकता है कि विवादों को शांति से सुलझाने के लिए कोई प्रशिक्षित टीम या कोई सिस्टम होना चाहिए। और सबसे बढ़कर समाज में सहिष्णुता, आपसी सम्मान की भावना को मजबूत करने की जरूरत है। जब शांति और आस्था की जगह ही हिंसा का केंद्र बनने लगे तो ये पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। ये शहरी जीवन की जो आपाधापी है, जो तनाव है, उसका भी एक प्रतिबिंब हो सकता है, जहां लोग आसानी से अपना आपा खो देते हैं। इस मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज एक बहुत अहम सुराग साबित हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदिर परिसर में जो कैमरे लगे थे
उनमें ये पूरी वारदात कैद हो गई। फुटेज में कथित तौर पर दिख रहा है कि 5-6 लोग योगेंद्र को घेर के लाठियों से पीट रहे हैं, खासकर तब जब वो जमीन पर गिर चुके थे। हमलावर बेरहमी से उनके सिर और छाती पर वार कर रहे थे। और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि फुटेज में आसपास कुछ और लोग भी दिख रहे हैं जो शायद हैरान परेशान होकर ये सब देख रहे थे, लेकिन कोई बीच बचाव करने आगे नहीं आया। ये फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, हालांकि इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि मीडिया रिपोर्ट्स में नहीं की गई है। ये सीसीटीवी फुटेज बहुत जरूरी है। इसी फुटेज के आधार पर कई आरोपियों की पहचान हुई और उनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। फुटेज से हमले की क्रूरता का अंदाजा लगता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती हैं कि हमला शायद प्लान किया हुआ हो सकता है, क्योंकि हमलावरों ने कथित तौर पर मंदिर के कपाट बंद होने तक इंतजार किया। फुटेज से हमलावरों की संख्या का भी अंदाजा लगता है, जो अलग अलग रिपोर्ट्स में 5-6 से लेकर 10-15 तक बताई गई है। और इस्तेमाल किए गए हथियार जैसे लाठियां, उनका भी पता चलता है। और हाँ, जैसा आपने कहा, आसपास खड़े लोगों की निष्क्रियता, जिसे बाईस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं, वो भी एक गंभीर सामाजिक सवाल उठाती है। क्यों लोग ऐसी स्थिति में मदद करने से हिचकिचाते हैं? निश्चित रूप से आजकल की जांच में टेक्नोलॉजी, खासकर सीसीटीवी कैमरे, ये अपराधियों को पकड़ने में बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। हाँ, तकनीक न्याय प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभा रही है। हालांकि इसके साथ हमेशा प्राइवेसी और निगरानी से जुड़ी चिंताएं भी रहती हैं, लेकिन इस खास मामले में सीसीटीवी फुटेज न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। ये दिखाता है कि हमला कितना अचानक और कितना क्रूर था। अगर पुलिस की कार्रवाई पर नजर डालें तो पीसीआर कॉल मिलने के बाद पुलिस ने तेजी दिखाई, तुरंत मामला दर्ज किया गया। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जो हाल ही में आईपीसी की जगह लागू हुई है, उसकी संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसमें मुख्य रूप से धारा 103(1) है, जो हत्या यानी इरादतन किसी की जान लेने के अपराध से जुड़ी है, और धारा 3(5) जो सामान्य इरादे यानी कॉमन इंटेंशन से किए गए अपराध के बारे में है। मतलब अगर कई लोग मिलकर कोई अपराध करते हैं तो उन सभी को उस अपराध के लिए बराबर का जिम्मेदार माना जा सकता है, भले ही हर किसी ने एक जैसा काम ना किया हो। जांच के लिए कई टीमें बनाई गईं। कुछ टीमें सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण कर रही हैं, कुछ गवाहों से पूछताछ कर रहे हैं और कुछ फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। इसके अलावा फोरेंसिक जांच भी चल रही है। घटनास्थल से जो लाठियां बरामद हुई हैं, उनकी जांच की जाएगी, जिनसे फिंगरप्रिंट्स या डीएनए जैसे सबूत मिल सकते हैं। साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी ने बयान दिया है कि जांच तेजी से चल रही है और जल्द ही बाकी फरार आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने पुष्टि की कि योगेंद्र को गंभीर चोटें आई थीं और एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मौत के असली कारणों का पता विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। पुलिस की त्वरित कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन योगेंद्र का परिवार और समाज अब न्याय का इंतजार कर रहा है। देखना होगा कि जांच कितनी जल्दी पूरी होती है और दोषियों को सजा मिलती है या नहीं। अब इस घटना को थोड़ा और बड़े नजरिए से देखते हैं। ये मामला सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि ये हमारे धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था की जो कमियां हैं, उनको भी दिखाता है। भीड़ नियंत्रण, स्वयं सेवकों और पुजारियों की सुरक्षा, ये ऐसे पहलू हैं जिन पर अक्सर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। और भारत में ये कोई अकेली घटना नहीं है। हम अक्सर सुनते हैं कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों या दूसरे धार्मिक आयोजनों में छोटी छोटी बातों पर विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि हिंसा हो जाती है। हाँ, इस मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई। जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, खासकर एलजी की भूमिका को लेकर। वहीं मीडिया कवरेज ज्यादातर तथ्यात्मक रही है, हालांकि वो सीसीटीवी फुटेज के वायरल होने से थोड़ी सनसनी जरूर फैली। इसके सामाजिक निहितार्थ भी गहरे हैं। ये घटना समाज में बढ़ती अधीरता, असहिष्णुता और छोटी छोटी बातों पर आपा खो देने की प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। क्यों लोग बातचीत से मसला सुलझाने की बजाय हिंसा पर उतारू हो जाते हैं? धार्मिक स्थलों पर बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल की तत्काल आवश्यकता है। शायद प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड हो, बेहतर निगरानी प्रणाली हो और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए एक स्थापित प्रक्रिया हो। शांति और आस्था के स्थानों पर हिंसा का होना ये अपने आप में एक गहरा विरोधाभास है। ये शायद बड़े शहरों के तनाव, भागदौड़ और सामाजिक ताने बाने में आ रहे बदलावों का भी नतीजा हो सकता है। अगर कानूनी प्रक्रिया की बात करें तो जैसा हमने जिक्र किया, हत्या BNS 1031, सामान्य इरादा BNS 35
और संभवतः दंगा भड़काने जैसी धाराओं के तहत मामला चलेगा। प्रक्रिया इस तरह होती है, एफआईआर के बाद पुलिस जांच करती है, सबूत इकट्ठा करती है, आरोपियों को गिरफ्तार करती है, फिर एक तय समय में पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है। अदालत में मुकदमा चलता है, गवाहियां होती हैं, बहस होती है और फिर फैसला आता है। ये पूरी प्रक्रिया काफी लंबी हो सकती है। आरोपियों को जमानत के लिए आवेदन करने का अधिकार होता है, लेकिन हत्या जैसे गंभीर मामलों में जमानत मिलना अक्सर मुश्किल होता है, खासकर अगर सबूत मजबूत हो। और इस सब के बीच जिम्मेदार रिपोर्टिंग का महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। मीडिया को और हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आरोप साबित न हो जाए, आरोपियों को दोषी न माना जाए, उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल सावधानी से हो। पीड़ित या उसके परिवार के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी है। उन्हें दोष देने से बचना चाहिए। हमें तथ्यों पर टिके रहना चाहिए और अफवाहों या अटकलों से बचना चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो कालकाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर हुए एक विवाद ने योगेंद्र सिंह की जान ले ली। ये एक बेहद दुखद और शॉकिंग वाली घटना है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, कुछ अभी भी फरार हैं। जांच चल रही है। ये घटना न केवल धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के गंभीर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज में बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा की प्रवृत्ति पर भी हमें सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल, और ये हमें एक गहरे सवाल के पास छोड़ जाती है। हम एक समाज के तौर पर अपने साझा स्थानों को, खासकर धार्मिक स्थलों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण कैसे बनाए रख सकते हैं। ऐसी घटनाओं को सिर्फ कानून और पुलिस के भरोसे रोकने के बजाय समुदाय के स्तर पर क्या किया जा सकता है। और जब हमारे आसपास ऐसी कोई घटना घट रही हो तो सिर्फ एक दर्शक बने रहने के बजाय हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या बनती है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हम सभी को विचार करना चाहिए। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही जांच में कोई नया मोड़ आएगा या अदालती कार्रवाई आगे बढ़ेगी, हम आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। योगेंद्र सिंह की कहानी एक दुखद याद दिलाती है कि शांति, सहिष्णुता और आपसी सम्मान कितना जरूरी है, खासकर उन जगहों पर जिन्हें हम आस्था और सुकून का केंद्र मानते हैं।